राधे राधे। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में मैं बात करूंगी कि इस साल से मैंने क्या सीखा। ये साल 2025 मेरे जीवन का सबसे सुंदर साल था। वैसे तो जब आप भगवान के स्मरण में होते हैं तो साल, दिन, पल सब कुछ अपने आप ही सुंदर बन जाते हैं। इस साल आध्यात्मिक दृष्टि से मैंने बहुत कुछ सीखा और कठिन परिस्थितियों में कैसे केवल और केवल भगवान ही हमारा साथ देते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से देखा। जैसा हमारे गुरुजन कहते हैं कि ये केवल भगवान की ही कृपा होती है जब आप इस भौतिक जगत में किसी भी और व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को छोड़कर केवल दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे बस भगवान के भरोसे हो जाओ। ये परिस्थिति आना परम सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में ही लिखी होती है और केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। इस साल मैंने पूर्णतः ये जाना कि किस तरह केवल भगवान ही हमारे साथ हैं, केवल वो ही हमारे काम बनाते हैं और केवल वो ही हमारे जीवन को सुधार सकते हैं। हमारा अपना इतने सामर्थ्य ही नहीं है, इतनी बुद्धि ही नहीं है कि इस माया जगत के खेल को समझ सकें, इसमें रहकर अपने दम पर या किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे चल सकें। जो भी कुछ यहाँ चल रहा है, जो भी कुछ यहाँ पर है और आने वाली जो भी घटनाएं या परिस्थितियां बनती हैं, वो केवल आपके उत्थान के लिए हैं और भगवान वास्तव में जिसके जीवन को संवारना चाहते हैं, केवल उसे ही मुसीबतें देते हैं। अगर कठिन परिस्थितियां और मुसीबतें ना आएं, तो ना हम कभी अपने जीवन को बदलने की सोचेंगे, ना उन्नति कर पाएंगे और ना ही कभी ये जान सकेंगे कि वास्तव में हमारे तो केवल भगवान ही हैं। इस पे हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं कि आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी माता अपने पतियों पर भरोसा करती हैं, उनके बल पर उन्हें घमंड होता है। वो सोचती हैं कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी की वो अर्धांगिनी हैं, वो हमेशा पूर्णतः सुरक्षित रहेंगी और पटरानी होने के नाते सभी उनका सम्मान करेंगे। द्रौपदी माता अपने 5 पतियों पर भरोसा करती हैं, परंतु अंत में केवल भगवान ही काम आते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे जीवन के 5 पति हैं। कोई व्यक्ति, पैसा, वस्तु, परिस्थिति या हमारी सत्ता या शक्ति। जब हम इन 5 पर भरोसा करते हैं, तब हमें बहुत ही ज़्यादा अपमानित होना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। जब समझ आती है और पता चलता है कि ये 5 किसी काम के नहीं हैं, हमारी रक्षा तो केवल भगवान कर सकते हैं, और तब हम ऐसे हाथ उठा के केवल उन्हीं के हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपके अलावा और किसी पे भी भरोसा किया। अब मैंने सीख लिया है, समझ लिया है, इस बात को अच्छे से जान लिया है कि आपके सिवा मेरा और इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और
अगर आप भगवान के अलावा जिस भी और चीज़ पे भरोसा करोगे तो आपको द्रौपदी माता की तरह ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ेगा। लगभग लगभग बलिकृत कर दिए जाओगे और जो मानसिक पीड़ा और भरोसा टूटने का जो दर्द होता है वो भी आपको झेलना पड़ेगा। यहां पर मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रही हूं कि इसने गलत किया, उसने गलत किया। कहने का मतलब ही यही है कि जैसे मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि इस दुनिया में हर रिश्ता एक बार धोखा देता है। जब वो आपको बीच में ही छोड़ के चला जाता है, तब आपको समझ आता है कि मैंने जिस नाशवान शरीर से प्यार किया, वास्तव में वो कभी मेरा था ही नहीं। वो तो यहां अपनी यात्रा पूरी करने आया था। उसकी यात्रा समाप्त हो गई और वो चला गया। इस प्रकार से आप कितनी बार धोखे खाओगे? और मेरा दिल तो इतना कमजोर है कि इतने धोखे तो खा ही नहीं सकता। इसीलिए किसी ऐसे को पकड़ लो जो शुरू से अंत तक आपके साथ रहे, और ऐसे केवल भगवान हैं। इस साल में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी जब मुझे इस भौतिक दुनिया से कुछ समय का कटने का मौका मिला। वो समय मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय था। पहले जब मैंने सोचा कि मैं क्वारंटीन में कैसे रहूंगी, एकांतवास कैसे करूंगी, परंतु जब मैंने एकांत में समय व्यतीत किया तब मैं केवल मोबाइल पे सत्संग सुनती थी और कुछ भी नहीं देखती थी, किसी से बात नहीं करती थी। वास्तव में उस समय ने मुझे जितना मानसिक बल दिया है, पूरी दुनिया वो उतना नहीं दे सकती थी। इस दुनिया का नाम दुखालय है। यहां पर दुख के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपको सुख चाहिए तो आपको अपने भीतर बैठे परमात्मा की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। इस साल में मैंने और भी ज्यादा अंतर्मुखी होकर देखा। मुझे जो शांति और जो मानसिक सुकून की अनुभूति हुई, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। बहुत से लोग, खासकर हमारी पीढ़ी के, मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। अच्छी बात है, परंतु मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा किसकी वजह से है? बाहर की वजह से। तो आप बाहर अपने स्वास्थ्य ठीक करने की दवाई मत ढूंढो। आपको वाकई में मानसिक रूप से स्वस्थ बनना है, आत्मिक रूप से शांत होना है, तो आपको आध्यात्म की तरफ आना ही पड़ेगा। आध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। हमारी आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानोगे, तब आप इस माया जाल में कभी फंसोगे ही नहीं। इस दुखालय रूपी दुनिया में कभी सुख ढूंढोगे ही नहीं, और इस प्रकार आप वास्तव में सुख और शांति प्राप्त कर सकोगे। मुझे याद है, मैंने अपने गुरुजनों से सुना था
कि जब भगवान आप पर कृपा करते हैं तो भगवान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिसमें जिन लोगों को आप अपना समझ रहे थे वो ही आपके विरोध में चले जाते हैं। जिन चीजों पे आप भरोसा कर रहे थे वो भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। यानी आपने अपने जिन 5 पतियों पर भरोसा किया, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर मैंने जिस पे भी भरोसा किया उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। केवल और केवल एक भगवान ही थे जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भगवान की एक कमजोरी है, वो कभी भरोसा नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते, वो तोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार इस भौतिक जगत के लोग कभी किसी पे भरोसा इस भौतिक जगत के लोग कभी किसी का भरोसा निभा ही नहीं सकते। धोखा देना तो उनकी प्रवृत्ति ही है। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ते और अपने आश्रित हुए व्यक्ति को हमेशा संभालते हैं। पहले जिस एकांतवास से मुझे डर लगता था, मैं सोचती थी कहीं अकेली ना रह जाऊं, जिस अकेलेपन को मैं बहुत भयावह सोचती थी, वास्तव में वो अकेलापन ही मेरे मानसिक स्वास्थ्य की सबसे शक्तिशाली दवाई है। एकांतवास में बैठ के जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, वही हमारी आत्मा का पोषण है। बाकी इस भौतिक जगत में बाहर घूम घूम के हम जो भी काम करते हैं, सुख ढूंढते हैं, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अंततः वो सब हमें शून्य की तरफ ही ले जाता है। हमारे गुरुजन तो यहां तक कहते हैं कि आपको भगवान से कुछ मांगना है तो ये मांग लो कि अगर कभी ऐसा हो कि आपके अलावा मुझे कहीं पर भी, किसी भी चीज में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में अगर थोड़ा सा भी भरोसा होने लगे तो आप कुछ ऐसा करना कि मेरा भरोसा तुरंत टूट जाए। यानी मैं पूरी तरह से केवल आप पे आश्रित होकर रहूं। इस प्रकार आप अपने कर्मों को बहुत ही ज्यादा सुगमता से करोगे। जब आपको पता होगा कि आपको दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं है, दुनिया की इतनी औकात ही नहीं है कि वो आपको कुछ दे सके, और इस दुनिया में दुख के अलावा और कुछ मिल ही नहीं सकता, और हमें जो भी कुछ मिलेगा वो तो केवल भगवान से ही मिलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को देखकर ही करवा चौथ का व्रत खोलेगी, बिल्कुल उसी प्रकार हमें जो भी कुछ प्राप्त हो केवल भगवान से हो, और हम जहां भी देखें हमें केवल भगवान ही दिखें। इस तरह जब मैंने थोड़ा बहुत ये कुछ सीखा और इस तरह की कुछ परिस्थितियां बनी, तब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने अपने
व्यक्तिगत व्यवहार में देखी वो ये कि अब मैं बहुत सी चीज़ों से जल्दी आगे बढ़ जाती हूँ, यानी मूव ऑन करना जिसको कहते हैं। अब कभी भी ऐसा कुछ होता है जो मैंने सोचा था उसके प्रतिकूल होता है, कोई व्यक्ति कभी कुछ बदल जाता है, कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है, कोई चीज़ नष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता, दुख होता है, परंतु मैं उससे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हूँ। ये जान के, ये समझ के कि वो कभी हमारा था ही नहीं, तो हम दुख किस बात का करें। और यहाँ जो भी कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, वो जो भी करते हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसमें भी उन्हीं की कोई लीला रही होगी, बस इसे स्वीकार करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बस इसी मानसिकता को मुझे और भी ज़्यादा दृढ़ता से पकड़ना है। अभी भी परिस्थितियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। इस पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आगे जाकर शायद मैं और भी ज़्यादा जल्दी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन्हें उनकी मर्जी समझ के स्वीकार करती जाऊं और आगे बढ़ूं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि एकांतवास करने से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे मानसिक स्वास्थ्य में बहुत वृद्धि हुई है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप भी इस भौतिक दुनिया में सुख मत ढूंढिए। आप जिस सुख और शांति को ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, और इसीलिए जितना ज़्यादा अंतर्मुखी आप बनोगे आप उतना ही ज़्यादा शांत और स्वस्थ महसूस करोगे। इस साल में भगवान ने जो भी दिया वो बहुत था, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा था, और उन्हीं के भरोसे रहकर आगे का समय व्यतीत हो, बस यही कामना है। आप सभी सुखी रहें और आने वाला साल आप सभी के लिए मंगलकारी हो। राधे राधे।